welcome once again, class 8. This is Akhilesh Jaiswal here. Jai Shri Krishna, Radhe Radhe. Happy Janmashtami to you all. Next, this is the remaining question of exercise 5B, and in question number 4 it is given that in question number 4, that is in figure 2, ABCD is a rectangle in which BD is equal to BC, then find angle ACB. Here given that BD is equal to BP equal to BC, means this BC is equal to this BP, this side is equal to this side. So find out angle ACB. For it we have to write first that what is angle B. Angle B क्या होगा 90 डिग्री. एंगल ऑफ रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल ABCD का एंगल है, इसलिए वो क्या होगा 90 डिग्री होगा. तो ये सिंपल सी बात है, जानते हैं. अब हम कह रहे हैं ट्रायंगल PBC, ये ट्रायंगल हम जो PBC लेंगे तो इसमें ये साइड इसके इक्वल है, तो इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये एंगल आपस में इक्वल होगा. तो कहीं ना कहीं ये BPC मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के जिसका नाम लेंगे PCB या BCB इक्वल टू BPC इक्वल टू x. लेट हमने मान लिया कि x के इक्वल है. Why? Because angles opposite to equal sides. इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए ऐसा होता है. तो इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वैल्यू प्लस ये, तो ये क्या है x प्लस ये क्या है 90. तो x प्लस 90 या तो इसको अलग से लिखेंगे ये एंगल PBC प्लस एंगल BCP प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी. तो यहाँ से ये x क्या हुआ 2x हुआ 180, ये इधर जाएगा ट्रांसफर होगा -90, मीन्स हियर x इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 90, ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 से कटेगा 45 आएगा. तो ये हमारा क्या है BPC और BCP दोनों x के इक्वल है और दोनों 45 हो जाएंगे. तो हमने एक ही क्यों लिखा है BCP, इसकी जरूरत पड़ेगी ये एंगल निकालने के लिए, क्योंकि हमें निकालना क्या है PCD, हमें ये एंगल निकालना है. तो इस एंगल के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी. फिर हमने कहा कि ये हमारा PCD प्लस BCP ये दोनों मिलकर 90 होगा, क्योंकि ये क्या है राइट एंगल होगा, एंगल ऑफ रेक्टेंगल है इसमें. तो यहाँ PCD हम PCD छोड़ देंगे, PCP की वैल्यू हमने निकाल रखी है 45. सो 45 after transposing will give you 90 minus 45, that is the result 45 degree. Means angle PCD is 45 degree and this is the answer. In question number 5 you can see in your book that it is given that in figure 3 PQRS is a rectangle in which angle POQ is equal to 110, and also it is given that diagonals PR and SQ intersect each other at O. PQRS एक रेक्टेंगल है जिसके डायगोनल PR और SQ एक दूसरे को ऊपर काटते हैं. एंगल POQ की वैल्यू 110 दिया है, तो कह रहा है फाइंड. फाइंड लिखने के बाद इसमें 3 इसमें पूछ लिया, एंगल PQ को पूछा, एंगल PSQ पूछा और एंगल ORS पूछा. तो ORS बोल देंगे यहाँ एंगल है, ठीक है. तो हम यहाँ देखेंगे कि हमें निकालना है. तो पहला क्या है PQO मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये ठीक है, ये एंगल निकालना. फिर क्या निकालना PSQ, तो PSQ मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है. ये 2 एंगल हो गया. तीसरा एंगल है हमारा ORS, ये निकालना.
तो सबसे पहले हम यहाँ पहुँचेंगे और हम जानते हैं कि पी आर और एस क्यू इक्वल होगा और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है तो उसके आधे आधे भी इक्वल होंगे। तो ये सब हमें उसमें प्रूफ की तरह से बना करके दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट अपना काम करना है। तो हमने वहाँ लिख रखा है ओ पी इक्वल टू ओ मीन्स ये ओ पी इक्वल टू ओ। Why? Since diagonals of rectangle are equal and bisect each other. डायगोनल रेक्टेंगल के आपस में इक्वल होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसलिए OP और OQ इक्वल। इन ट्रायंगल POQ, ट्रायंगल POQ में एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल PQO, OPQ और PQO, OPQ ये और PQO ये आपस में इक्वल होगा। इज इक्वल टू एक्स, लेट मान लिया कि एक्स के इक्वल है। वाई बिकॉज दीज आर द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। इक्वल साइड OQ और OPQ, OP के अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, तो ये अपोजिट थे इसलिए ये आपस में इक्वल है। अब इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तो हम x प्लस 100 इनडायरेक्ट लिखते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सन आता है। तो ये हो जाएगा 2x और 110 उधर जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो माइनस होगा। ये आपका 70 आएगा तो 2x इज इक्वल टू 70 मींस x इज इक्वल टू 70 अपॉन 2 दैट इज 35। तो ये हम मान के चले थे OPQ और PQO। सो एंगल OPQ is equal to angle PQO is equal to x that is 35 degree और ये PQO ही हमें निकालना है। So this is the answer which is to be find out in first that is PQO। तो angle PQO की बात करते हैं। अब हम कहेंगे अगेन PQO is equal to ORS और ऐसा कैसे है, PQO नहीं होगा बल्कि OPQ होगा। Here OPQ this angle will be equal to ORS that is this। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा जब ये लाइन ऐसे पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल हो, तो ये अल्टरनेट हो, तो ये दोनों इक्वल हो, दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री क्योंकि ये भी 35 आया था। अब रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल कौन सा आंसर आया, 35 आंसर आया। थर्ड में ORS सही था और ओके कैंसिल मतलब एंगल ORS की वैल्यू क्या थी 35। ठीक है, अब आते हैं एंगल PQS। PQS में क्यों आया, क्योंकि ये एंगल तो PQS में ये एंगल 90 है, ये एंगल आपको पता हो गया 35, ये निकालना है। तो PSQ जो निकालना है, फिर PQS ये वाला जो हम निकाल चुके हैं और एंगल P, तो एंगल P क्या होगा 90 होगा, एंगल P 90 डिग्री। एंगल है रेक्टेंगल का, PQS हमें पता है 35, तो ये दोनों ऐड होगा तो 93 + 125 आफ्टर ट्रांसपोजिंग इट विल गिव 180 minus 125 and 180 minus 125 will give you 55 degree and this is the second one which you have to find out। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 6 इट इज गिवन दैट in figure 4 ABCD is a rectangle in which diagonal AC and BD intersect each other at O and after extending AC to be angle ECD is equal to 140 degree, then find all the angles are triangle। तो given that मैंने लिख दिया angle ECD equal to 140, find all the angles of triangle AOB में सभी एंगल निकालने हैं triangle AOB।
वहां से दो एंगल ये भी निकल जाएंगे, तो ये एंगल सम पर प्रैक्टिस कर दिया। तो देखिए हमने लिख रखा है एंगल एसीबी प्लस एंगल एसीबी, एसीबी मींस ये प्लस एसीबी, ये दोनों मिलकर के लीनियर पेयर बनाएंगे, प्लस ये लीनियर पेयर बनाएंगे, तो यहाँ लीनियर पेयर लीनियर पेयर एसीबी 140 ट्रांसपोज होगा, तो 180 minus 140 that is 40 means angle ACB, this angle is equal to 40 degree. And also you can write angle ACB, this one is equal to angle CAB. Why? And is equal to 40 degree, reason alternate angle, alternate है इसलिए क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये रेक्टेंगल है तो और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट। अब आते हैं नेक्स्ट, हम कहेंगे OA इक्वल टू OB मींस ये OA OB के इक्वल होगा रीजन डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल है AC और BD ये आपस में इक्वल होंगे और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो अगर इक्वल चीजें हैं दो और दोनों को बराबर हिस्सों में बांटा जाता है तो उसके जो हाफ हाफ पार्ट होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये कहीं न कहीं इस पूरे BD का आधा भाग है, हाफ है, और ये AC का ये हिस्सा AO आधा भाग। और जब AC और BD आपस में इक्वल है तो AO और OB भी आपस में इक्वल होगा। तो ये मैं प्रूफ दिखाने के लिए जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा, तो उससे हम बस रीजन देखिए OA इक्वल टू OB होगा। अगर OA OB के इक्वल है तो इसके अपोजिट OA भी और इसके अपोजिट OB, तो OBA इक्वल टू OAB इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि ये CAB का मतलब भी यही होगा, तो ये हमने निकाला। इस CAB और OAB में आप कंफ्यूजन देगा, इसे OAB भी इसी एंगल को दिखाएगा, CAB भी इसी एंगल को दिखाएगा, इसलिए हमें 40 डिग्री है। तो ये OAB हमें निकालना, मतलब ये हमारा निकल गया, OBA भी निकालना तो ये भी निकल गया, दोनों क्या हो गए 40 तो आंसर हो गया। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे इन एंगल AOB में, हम कहेंगे एंगल AOB प्लस OAB प्लस OBA इज इक्वल टू 180। ये दोनों हम निकाल सकते हैं, 40 रख देंगे, दोनों सम होगा कितना आया 80 ट्रांसपोज होगा 180 माइनस 80 दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 80 दैट इज 100। So the answer is 40 degree, 100 degree, 40 degree, 100 degree, 40 degree. In question number 7 it is given that in figure 5 ये दे रखा है ABCD ये रेक्टेंगल, ABCD एक रेक्टेंगल है, तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब कह रहा है कि if angle CEB is to angle BCB is equal to 3:2 means angle CAB और ACB का जो रेशियो है वो 3:2 का है, then find angle ACB and angle AC। After extending EC to F, the angle DCF is 126 degree। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि उसकी जरूरत कहाँ पड़ रही है और उसको हम यूज करें कि ना करें, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करें, ठीक है। तो एक तरीके से मैंने जो लगाया था वैसे भी रख सकता है, दूसरा तरीका भी मैं यूज कर सकता हूँ। दूसरा ये कि अगर ये 126 दे रखा है तो इसका अगर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से बनाएंगे पहले ये आ जाएगा 54 डिग्री और ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये सॉरी CEB, तो CEB कितना होगा 3x, तो 3x से x आ जाएगा 80, तो उसकी भी जरूरत नहीं है, तो ये 126 आ गया, तो यहाँ से हम इन दोनों का समूल्य करके इसको निकाल लेंगे आगे से। लेकिन इसके बाद हमें ACB भी चाहिए, ACB
भी चाहिए, तो इसके लिए मैं x निकाल करके वहाँ से ये जो निकाल यहाँ से x निकाल करके फिर यहाँ 2x में रखेंगे तो दिया जाएगा। तो एक तरीका तो दूसरा तरीका ये है कि इस 126 का बिना यूज किए भी हम निकाल सकते हैं। वो देखिए कैसे, हम कहेंगे लेट एंगल CEB, तो CEB रेशियो में तो एक्चुअल वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एंगल CEB इक्वल टू 3x एंड एंगल ECB इक्वल टू 2x, ये मान लीजिए। तो फिर हम कहेंगे इन ट्रायंगल BEC, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि एंगल ऑफ रेक्टेंगल, तो CEB प्लस ECB प्लस एंगल CEB प्लस ECB इज इक्वल टू 180, तो ये 90 दे रखा है, एक को हमने 3x माना, एक को 2x, तो 3x plus 2x plus 90 is equal to 180, तो ये पूरी को आएगा equal to 180 minus 90 and that is 90 upon I, so x is equal to 8। तो x आ गया है जब यहाँ से हमारा, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि एंगल ECB इक्वल टू 2c, तो अगर ECB 2c है, सॉरी 2x है, तो 2 into x की वैल्यू 36, और ये तो हमें निकालना ही था ECB, ठीक है। तो ये पहला आंसर हो गया हमारा। फिर CEB हमें निकालना पड़ेगा, CEB निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें ये वाला ABC, तो ये लीनियर ट्रेन बनाने के लिए चाहिए। तो CEB इक्वल टू क्या है, dx है, मींस 3 into the value of x, तो 15 देगा 50। अब हम आगे कहेंगे एंगल CEB प्लस एंगल AEC, ये दोनों एंगल मिलकर के क्या बनाएंगे, लीनियर, तो ये इक्वल टू वाला भी लीनियर पेयर कह देंगे। इसमें CEB की वैल्यू 54 है, रख दिया, AEC निकालना है, ये 54 ट्रांसपोज होकर के माइनस होगा, एंड सो द एंगल AEC इज इक्वल टू 126 डिग्री, and this is the second answer. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thanks and happy Janmashtami to you all. Radhe Radhe. Jai Shri Krishna.